Hello, bacho. Let's read the given question. The question says a car is traveling 7 meter per second when the driver applies the brake. The car moved 1.5 meter before it come to a complete stop. If the car had been moving at 14 meter per second, how far would it have continued to move after the brakes were applied? Assume the braking force is constant. So option A given है 1.5 meter, option B given है 4.5 meter, option C is 75 meter, option D is 6 meter. So to in order to calculate the stopping distance, basically ये हमें stopping distance calculate करने को in the question it has been given. So stopping distance क्या है? The distance when the distance after the application of brake the car takes to stop, right? कितना distance वो travel करते हैं after the application of brake, that's what the stopping distance is. So यहाँ पे we need to understand for an accelerated motion, we know there are three kinematical equation which is applicable. That is हम क्या लिख सकते हैं? V equals to u plus at. ठीक, second is s equals to ut plus half at square. Third is v square equals to u square plus 2as. And in all these three terms we need to be careful कि ये जो a है acceleration, it is a constant acceleration, right? So यहाँ पे we can see that first यहाँ पे we need to be clear with the terms. V is the final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, t is time, and s is the displacement. और ये सारे ही we need to consider in vector form, right? So except time, which is not a vector quantity, right? So फ्रॉम दिस अगर हमें क्वेश्चन का सिनेरियो समझने की कोशिश करें, सो जब कार चल रही होगी इनिशियल विद इट मस्ट बी हैविंग सम इनिशियल स्पीड, राइट? अगर हम बात करें इट मस्ट बी मूविंग विद सम इनिशियल स्पीड यू. और जब यहाँ पे सपोज हमने एप्लीकेशन यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया एंड लेट्स से इट टेक्स एस डिस्टेंस टू स्टॉप, और वो यहाँ जाके स्टॉप होती है. सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी विल बी 0. सो यहाँ पे वी कैन सी दिस, यहाँ से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक इट मस्ट बी मूविंग अंडर कंटिन्यूस रिटार्डेशन, राइट? सो यहाँ पे वी कैन यूज द फिनोमिना दैट इज थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी हैव u, वी हैव v एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ s. सो दिस विल बी द इक्वेशन दैट वी विल बी यूजिंग. सो इन आर केस ऑल्सो यहाँ पे हमें गिवन है u एज 7 मीटर पर सेकेंड. दो सिचुएशन गिवन है, जब u 7 मीटर पर सेकेंड है एंड जब u 14 मीटर पर सेकेंड है, राइट? सो हम क्या करेंगे? वी विल जनरलाइज द थिंग एंड देन वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, राइट? सो ये दोनों सिनेरियो एक साथ सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना? सो वी कैन से यूजिंग थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें सो डिस्प्लेसमेंट गाड़ी का इस तरफ है एंड इट इज हैविंग एन एक्सेलरेशन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये रिटार्ड हो रही है. जब भी इसकी वेलोसिटी स्लो के 0 होगी फाइनली, ठीक है ना, तो फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0. एंड यू स्क्वायर को अगर हम देखें तो इनिशियली इट इज मूविंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, सो हम इसे यू स्क्वायर लिख देते हैं. ठीक, और हम राइट वर्ड को नेगेटिव पॉजिटिव और लेफ्ट वर्ड को नेगेटिव मान लेते हैं. सो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -2as. यहाँ पे a जो है एक्सेलरेशन विच इज एक्टिंग इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स राइट, सो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा. सो फ्रॉम दिस वी कैन से u स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2as, और हम s को क्या कह सकते हैं कि इट विल बी u स्क्वायर अपॉन 2a. सो दिस इज द रिजल्ट दैट वी नीड टू रिमेंबर. अब यहाँ पे ही वी कैन से ये रिलेशन से वी कैन क्लियरली सी के when u is 7 and we have a relation between u and s. यहाँ पे हमें ब्रेकिंग फोर्स कांस्टेंट बोली गई है, यानी कि a की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी. सो फ्रॉम दिस वी रिलेशन वी कैन से s विल बी प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, ठीक है? सो फ्रॉम दिस हम क्या लिख सकते हैं कि u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू s1 अपॉन s2, राइट? अब यहाँ पे जस्ट वी नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू. u1 हमारे पास क्या है? 7 का स्क्वायर एंड u2 क्या है? 14 है, ठीक है ना? दो सिनेरियोज है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1/2 का द होल स्क्वायर. लेट्स फर्स्ट पुट द वैल्यूज ओनली. 7/14, ठीक है ना? s1 हमें पता है कि इसने 1.5 मीटर लिया था रुकने के लिए एंड s2 वी डोंट नो. सो सॉल्विंग दिस हमारे पास s2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 एंड 4 जाके 1.5 से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी 6 मीटर. सो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा ऑप्शन है डी इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.